आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद वेजलपुर पुलिस थाना में जिस तरह से जो है जहीर शेख के ऊपर अत्याचार हुआ और रिमांड के दरमियान कुछ दवाइयाँ देने का भी आरोप लगाया गया परिवार की तरफ से, उसके चलते उनकी मौत हुई। आज मौत का चौथा दिन है और इंसाफ का भी चौथा दिन है। अब तक जो है जहीर शेख को सुपुर्द खाक नहीं किया गया। अभी भी उनका जो है जनाजा वीएस अस्पताल में इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है और इंसाफ के इंतज़ार में परिवार के साथ साथ स्थानिक लोग भी यहाँ पर मौजूद है। ये धरना जो है 4 दिन से यहाँ पर दिन और रात लोग एक ही पुकार लगाए बैठे हैं। जहीर शेख के साथ हुए अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो और उनके मामले पर जो है इन्हें परिवार को और जहीर शेख मरहूम को न्याय मिले। उनके छोटे बेटे हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। कैसे देखते हैं, आपके पिता हैं, आप छोटे बेटे हो और तमाम परिवार के लोग के साथ साथ स्थानिक लोग भी आपकी इस मुहिम में जुड़े हैं और पॉलिटिकल सामाजिक लोग भी आते हैं। इंसाफ अब तक नहीं मिला। हम 4 दिन से यहाँ पे है पर हमारे को इंसाफ नहीं मिला है। जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब तक हमारे साथ पब्लिक भी है। जब तक मेरे पापा को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इंसाफ की मांग चाहिए। हमारे को सरकार से एक ही मांग है कि मेरे पापा को इंसाफ मिले। हम इंसाफ की राह देख के बैठे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इंसाफ की इंतज़ार में है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से वापस ना जाने की जो है मांग के साथ यहाँ पर ये जो परिवार के लोग हैं और डेड बॉडी नहीं स्वीकार करेंगे। स्थानिक लोग हैं और परिवार के साथ साथ कहीं ऐसे लोग हैं जो इस विस्तार के साथ साथ अहमदाबाद से भी जुड़े हैं और इस धरना में जुड़ते हैं। मेरा अब्बा है, पुलिस वालों ने 125 ज़्यादा गोलियां खिला दी। पुलिस वालों ने ज़्यादा गोलियां खिला दी अने अनाज फेंक दिया, थाली हाथ में लेके फेंक दी। आंटी मेरे अम्मी थाली देने गए खाना तो पुलिस वालों ने हाथ में लेके थाली फेंक दी, पानी का एक घूंट भी नहीं दिया। हमारे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमारे मेरे अब्बा को। चलिए, इस मुहिम में इनके बड़े बेटे इस मुहिम में पहले से ही जुड़े हैं और इस मुहिम को आगे लेकर डीजीपी ऑफिस और कहीं जो है आला अधिकारी अफसर है उनसे बात कर चुके हैं। पॉलिटिकल लोगों की बात की जाए तो उन तक भी इनकी इस इंसाफ की और न्याय की आवाज़ पहुंच चुकी है। तौफीक शेख से हम बात करते हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को? चौथा दिन है, डेड बॉडी अब भी इंसाफ का और परिवार के लोग भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों को वेजलपुर से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। जैसे कि इन लोगों की धमकी है, इन लोगों की लालचें देना वो चालू ही है, प्रेशर देना। और जैसा कि हमने डीजीपी साहब के पास मांगा था कि हम लोग ऑफिसर के नाम देंगे और आगे पहुंचाएंगे, तो सर ने कमिश्नर ऑफिस भेजा है और जो साहब की हमको ज़रूरत है वो हमको अपॉइंट करके नहीं दिए गए और इन्हीं के डिवीज़न के एंड डिवीज़न के साहब दिए वो हमको नहीं चाहिए। हमको हमारे ही साहब चाहिए, इसलिए हम लोग कल जाने वाले हैं कमिश्नर ऑफिस बस। और ये मांग है हमारी। कोई इंसाफ नहीं मिला। और एक और चीज़ आप लोगों से चाहता हूँ क्लियर करना, मेरे अब्बा की कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम कोई पंचनामा करने जाते हैं वैसा ही बाकी सब जगह बता रहे हैं। जो इन पे पंचनामा बोलते ना वो है, प्रॉपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, ठीक है। इसलिए ये लोग पता नहीं किस तरह की न्यूज़ चला के बता रहे हैं कि ये आ गया है, वो पब्लिक को गुमराह करने के लिए। लेकिन मुझे पब्लिक को बोलने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक मेरे लिए नहीं, पब्लिक इनकी रियलिटी जानती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों को एआई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है फ़ोटो बनाने के लिए, ठीक है। और जितने भी केस मेरे अब्बा के विरुद्ध दिखा रहे, एक भी केस के अंदर मेरे पप्पा को सज़ा भी नहीं मिली है, ना वो साबित हुए, बस सारे कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। और कितने दिनों में यह रिपोर्ट आ सकती है पोस्टमार्टम की और जो है इंसाफ की तरफ? 3 दिन बोला था, लेकिन आज एसपी साहब को फ़ोन लगाया क्योंकि उन्होंने जो वीडियो चलाई है कि ये आ गई है, खोटा लोग तो सब चलाते ही है, सब पुलिस का सपोर्टर ही है। इसलिए मैंने उनको पर्सनली एक बंदे से कॉल करवाया, लाउड स्पीकर पे बात कर रहे थे, मैंने रिकॉर्डिंग भी किया ताकि आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं डालूँगा वो कि सोमवार तक रिपोर्ट आ सकती है, अभी तक आई नहीं है। इंशाल्लाह रिपोर्ट का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं ताकि सबको सच पता चल जाए और जो दोषी है उन लोगों को सज़ा मिल जाए। और इसका फैसला तो गुजरात हाई कोर्ट ही करेगी इंशाल्लाह मंडे के दिन। और आप लोगों को सच देखने मिलेगा कि कौन कितना सच्चा है और कानून कितना पावरफुल है। लेकिन ये घूसटखोर लोग हैं जिस तरह से पुलिस को बचा रहे हैं, हाई कोर्ट नहीं चलने देगी। ये गुजरात हाई कोर्ट है, ये संविधान है, ये गांधी जी का संविधान वाला देश है। हाँ, ये वेजलपुर ऐसा पुलिस स्टेशन है जहाँ पे बार बार वेजलपुर पुलिस स्टेशन के अंदर ही
डेथ होती है, आप लोग सोचिए 3 डेथ होने के बाद भी वही पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, वही पीआई काम कर रहा है। वासड़ा में भी हुआ था, हाँ, लेकिन वहाँ एफआईआर लिखी गई। वो वासड़ा पुलिस स्टेशन है, ये वेजलपुर है, लेकिन वेजलपुर कस्टडी के अंदर फेमस है, लोगों को मानने में फेमस है। जैसा कि इनकी रियलिटी मैंने अपनी चैनल पे डाली हुई है कि इनके पुलिसकर्मी लोगों को बेरहमी से कैसे मारते हैं, और इन लोगों ने हमारे पास से पैसे भी लिए थे, वो भी मैंने ACV में दिया हुआ है। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो हादसा हुआ है, और मैं खुद जैसे कि इनका पड़ोसी हूँ और पिछले 25 साल से पर्सनली जहीर अंकल को जो है हमारी फैमिली उनको जानती है। आज एक चीज़ बताना मैं चाहूँगा कि समाज के उस व्यक्ति के साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी की है, समाज के उस व्यक्ति के साथ इन लोगों ने नाइंसाफ़ी की है कि जो हज़ारों इंसानों की दुआ लेके चलता था। ये व्यक्ति जो है हज़ारों इंसानों की दुआ लेके चलता था, और एक तुम्हारी एक सामान्य सी खूस और तुम्हारी एक पर्सनल चीज़ें कहो, या फिर कहने का मतलब जो भी चीज़ कहो, कायदा संविधान कॉन्स्टिट्यूट बना है 1947 से, कई सारी चीज़ें ऐसी है कि उसको कॉन्स्टिट्यूट के हिसाब से हमें चलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ करता भी है और अगर आप वो प्रूफ कर भी देते हो, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूट कहता है कि आप एक प्रोसेस से चलो। एक छोटे से छोटी चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं कई लोगों के नाम लेना चाहूँ तो अभी कई तरीके की कंट्रोवर्सी हो जाएगी इंडिया के अंदर, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि कई लोगों ने बहुत बड़े कांड किए हैं, उसके बाद भी वो अभी कहाँ और किस तरीके की स्थिति में है वो पूरे देश को मालूम है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज तुमने समाज में अगर इन्होंने अगर कुछ किया भी है या प्रूफ कर भी दिया है, तो एक पॉइंट तो वो फैसला करेगी कोर्ट, ना कि एक छोटे से पुलिस स्टेशन का एक छोटा सा पैदा पुलिस वाला नहीं करेगा, ये बराबर है। और तुमने समाज के उस व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ें की है कि जिस वो व्यक्ति हज़ारों लोगों की दुआ लेके चलता था। तुम मुझे बताओ, एक सामान्य सी पुलिस वाला है, बराबर, तुमने अभी अपनी लाइफ के अंदर इस फील्ड के अंदर कितने लोगों का और क्या सामाजिक तौर पर तुमने क्या बेनिफिट किया। इवन वहाँ तक के गवर्नमेंट ने जो है वो तुम्हें कहने मतलब वर्दी इसलिए दी गई है कि भाई वो समाज की तुम सेवा करो। ये बिना किसी वर्दी के, बिना किसी गवर्नमेंट के पावर के इन्होंने लाइफ के अंदर कई लोगों को बहुत कुछ अच्छा किया है, वॉटेवर, कई लोगों की दुआ इनके साथ है। और वो आज 4 दिन हो चुके हैं, इतनी सारी पब्लिक में आप देख पा रहे हो। ये पब्लिक को कोई पर्टिकुलर कहकर या किस तरीके से नहीं, ये लोग अपने दिल से आ रहे हैं, वरना सब अपनी लाइफ के अंदर बिजी है। इंसाफ के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जुहापुरा, स्पेशली जुहापुरा, सोनल और फतेहवाड़ी पब्लिक को इन लोगों ने एक ऐसा डर बना के रखा था। उन्हें मार कर कुछ सच बोले तो भी मारते थे, झूठ बोले तो भी मारते थे, कोई गुनाह नहीं करे तो भी मारते थे, सच के रास्ते पे चलो तो भी मारते थे, किसी के लिए स्टैंड लो वो भी मारते थे। लेकिन आज इस हादसे के बाद इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब के बाद पुलिस स्टेशन में और कोई मर्डर नहीं होगा, और ना ये पुलिस वाले रहेंगे, इंसाफ मिल के रहेगा। हर रोज़ ये लोग आते हैं और हर लोग इंसाफ की मांग करते हैं। अब ये लोग जाग चुके हैं और कानून का जो वो क्या बोलते हैं यकीन और वो है वो उठ चुका है लोगों में से, इसलिए लोग यहाँ आ रहे हैं। और एक और चीज़ है, एक चीज़ सोचो आप, अगर 4 दिन से अगर किसी को यकीन है, वरना कानून को हाथ में लेना तो हर किसी को आता है। आज मैं बात करूँगा कि आज ये तौफीक और ये जीसान, आज मानो किसी बेटे को यतीम करना, ये चीज़ अगर मानो कोई हुआ हो तो उसे ही पता चले कि किसी भी बेटों के सर पर से किसी के बाप का हाथ उठा लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, 4 दिन से अगर हम सब यहाँ पर आ रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम शांतिप्रिय तरीके से मांग कर रहे हैं। तो सरकार को इसको समझकर इसको यानी शांतिपूर्वक जो हमारी न्याय की जो मांग है उसे पूरा करना चाहिए, वरना फिर ऐसा ना हो कि अगर किसी तरीके की आपके तरफ से कुछ फीडबैक ना हो। तो देखो, मैं कह रहा हूँ वहाँ तक कि घर में 2 जवान लड़के हैं, और ठीक है, और ये चीज़ जो है वो हम खुद भी ऐसा चाहते हैं कि प्यार और मोहब्बत से ये चीज़ों का हमें इंसाफ मिल जाए तो बेटर है। वरना देखो, कानून को उठाना, और किसी का कोई गया है, बराबर है, तो उसको कानून को उठाना हर किसी को आता है। तो हमसे खाली एक रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से कि प्लीज़ जहाँ तक ये वीडियो जा रही है वहाँ तक प्लीज़ ऊपर तक भी ये वीडियो पहुँचाओ। भाई आप लोग क्यों बराबर आते हैं यहाँ पे? जी, बहुत शुक्रिया। लोग हमारे साथ मौजूद है, स्थानीय लोग, और ये इंसाफ के लिए आते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा यूनुस मोहम्मद पे शेख है। इसके पहले एक दफ़ा मेरे साथ बनाव बनेला देसाई PSI ने अपने वो अक्षय के साथ मेरा बनाव बनेला। मैं घर के आंगने बैठा था, वो घर से वहाँ से उठा के लेके आ गया ये ने मेरे को APMC मार्केट है इसके बाजू में रुकाया इसने, ने वो
चांद करके गए यहाँ पे भज्जी का कारीगर, वो मानस में वो छुड़वा हिला, ये तो इना भाई इनको कहाँ लेके आया। वो अक्षय मानता नहीं था कोई चीज़ को, बराबर। फिर मेरे लाला भाई को फ़ोन करा, मेरे भाई लाला भाई को, तो लाला भाई आए ने, लाला भाई ने बोला तो मेरा भाई है, मेरे पे केस बनाते ले लोग, पर लाला भाई ने वो चांद ने केस बनने दिया नहीं कि मेरा भाई कोई गुनहगार के लूखा के नहीं है, बराबर। ने अक्षय जो पुलिस वाला है ना, वो पुलिस वाला लूखा है, गुंडा है, पुलिस की वर्दी में गुंडा है का वो। अक्षय के विरुद्ध ऑटो पुलिस स्टेशन में भी गुना दाखिल है, ठीक है। वो सब के सच बाहर आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। वो पूरे में भी लोग अक्षय का जो है कहना- बाहर आ रहे हैं और पिछले दिनों में जिस तरह से लोगों के साथ अत्याचार हुआ है वो लोग भी अब सामने आ रहे हैं और इस मुहिम में वो भी जुड़कर आवाज़ उठा रहे हैं जुल्म के खिलाफ। मेरा नाम महमूद है और मैं वेजलपुर पुलिस का 5 साल से त्रास सहन करते आया हूँ। मैं पान का गल्ला चलाता, रोज आना गल्ले पे, मेरे बच्चों को मारना, मेरे कारीगरों को मारना। मैंने अब इतना कंटाल गया हो कि पुलिस के विरुद्ध जो कहते हैं वो इंसान बन गया हो। मैंने धंधा भी छोड़ दिया और मैं हक के लिए जो मौत के घाट उतार देने वाले और पुलिस की वर्दी की आड़ में बजरंग दल का गुंडा है अक्षय, उसको बचाने के लिए और पूरा प्रयास करता। और दारू जुगाड़ के मैं जुआपुरा, सरखेज, वासड़ा में किसका देसी का स्टैंड, किसका इंग्लिश का स्टैंड नाम लोकेशन के साथ में देता हूँ। अगर एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर इतने ही ईमानदार हो तो मेरे साथ चलो। मैं नाम नंबर साथ, कौन चरस बेचता है, गांजा बेचता है, एमडी बेचता है, मैं सब पुरावे के साथ दे सकता हूँ। और कौन किसका क्या हफ्ता लेता है, कौन किसका वहीवटदार है, पर्सनल, बराबर। चलिए इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए क्योंकि लोग सामने आ रहे हैं और इस पुलिस थाना क्षेत्र में क्या क्या अवैध तरीके के जो है व्यापार चल रहे हैं उसको भी लोग अब जो है खुलकर कह रहे हैं। जिस तरह से लोग परिवार के लोग जो इंसाफ की मांग के साथ यहाँ पर आज चौथा दिन है इस पंडाल में धरना दिए हुए हैं और अपनी जो है पिता की अंतिम विधि का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट क्या इस मामले में फैसला देती है उसका इंतजार है, लेकिन उस इंतजार के साथ साथ सभी विस्तार के लोग इस मुहिम में जुड़ते हैं, दुआएं करते हैं और जल्द से जल्द मरहूम को जो है इंसाफ मिले और जल्द ही उन्हें जो है सुपुर्द खाक किया जाए, उसकी सब जो है दुआएं करते रहते हैं। लोग जो है लोगों की सोच बदली है, युवा बाहर आने लगे हैं, लोग जो है संविधान को समझा है, संविधान का इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून को किस तरह से काम करना चाहिए वो अब लोग जो है पुलिस को सिखा रहे हैं। 500 मीटर से दूरी की अगर बात की जाए तो वहीं पर भी पिछले दिनों आपने धरना देखा होगा, वो भी इंसाफ और न्याय की मांग के लिए वहां पर धरना दिए थे। उनके परिवार की जो है पुलिस परिवार से ही एक जो है उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, उसकी मांग को लेकर परिवार के लोग तकरीबन 4-5 दिन धरना दिए हुए थे, जयपुर से आए थे और उन्हें उस मामले में जो मांग थी उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था, उनकी एफआईआर को ले लिया गया था। यहाँ लोगों का ये मानना है कि इसी मांग को लेकर यहाँ के लोग स्थानिक वेजलपुर से भी यही मांग कर रहे हैं कि हमारे इस मामले में एफआईआर ली जाए। पुलिस जो है पीएम रिपोर्ट के इंतज़ार में है, जब पीएम रिपोर्ट आएगा उसके बाद एफआईआर की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। तब तक जो है परिवार के लोग धरना पर है और एक ही मांग कर रहे हैं, इंसाफ इन्हें कब मिलेगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।